नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसने एक बार फिर हम सबकी चिंता बढ़ा दी। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके नए वेरिएंट्स देश में तेजी से फैल रहे हैं और केसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जी हाँ, देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 7,154 तक पहुंच गई। पिछले एक हफ्ते से औसतन हर दिन 400 नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि बुधवार को सिर्फ 33 केस दर्ज हुए, जो थोड़ी राहत की बात है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि नए वेरिएंट से अब तक 77 लोगों की जान जा चुकी है और पिछले एक हफ्ते में ही 30 लोगों की मौत हो गई। आइए जानते हैं देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है। केरल में सबसे ज्यादा 2165 सक्रिय मामले दर्ज हुए, जो चिंता का विषय है। वहीं मौतों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को भी 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें महाराष्ट्र में 2 और मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल में एक एक मरीज शामिल है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया। ये दिखाता है कि सरकार इस स्थिति को कितनी गंभीरता से ले रही है। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि राज्य में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों से ना घबराने की अपील की और उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है। गुजरात में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि वो अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस परिवार का ही है, लेकिन ये इतना गंभीर नहीं है। हालांकि उन्होंने सर्दी, खांसी और गले में दर्द होने पर खुद को क्वारंटाइन करने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। अस्पतालों में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया और जुकाम, खांसी व बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट कराना भी अनिवार्य है। कर्नाटक की बात करें तो गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया, जिसमें आईसीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से बेड शामिल है। उत्तराखंड की बात करें तो राज्य सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों और गंभीर सांस से जुड़े इन्फेक्शन के मामलों की रिपोर्टिंग करने के भी निर्देश दिए। राज्य में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद 4 जून से अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये थी कोरोना के नए वेरिएंट्स और देश में उसकी स्थिति पर हमारी खास रिपोर्ट। अपने घर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।